everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you are learning well. स्वागत है आपका इस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। यहाँ पर हम यूके की एक ऐसी साइट के बारे में देखने वाले हैं जो कि अपने आप में एक बहुत नायाब, एक बहुत यूनिक साइट है। इकलौती ऐसी साइट जिसको चूज किया गया है कि यहाँ के जो रॉक्स हैं उनको सैंपल पूरा दिया जाएगा, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं रेफरेंशियल हमें देखने को मिलते हैं अगर हम मार्स के एरिया की बात करते हैं। अब देखो नासा जो है, नासा बेसिकली कलेक्ट कर रहा है रॉक्स को फ्रॉम एजल ऑफ रम, जिससे वो टेस्ट कर सके, उनको रिफाइन कर सके। एंड ये किससे पहले करने की कोशिश कर रहा है? जो मार्स पे गया है परसिवरेंस रोवर मिशन इन 2033, ठीक है, उसके जो बैक सैंपल्स आएंगे उससे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर रॉक्स का जो प्रशिक्षण है, जो उनके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, वो पहले ही स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो इसी को यहाँ पर हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो टू एक्सप्लोर द मार्स हमेशा से ही हमारी अगर हम हमारे देश की बात करें या फिर और कंट्रीज की भी बात करें या स्पेस एजेंसीज की बात करें, अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी अगर हमें मार्स के बारे में पता चल पाएगा। तो एज पार्ट ऑफ जॉइंट कहीं ना कहीं इनिशिएटिव है नासा एज वेल एज यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स सैंपल रिटर्न कैंपेन। ये जो पर्टिकुलर एजल ऑफ रम जगह है, यहाँ को चूज किया गया है कि यहाँ की जो रॉक है उसको सैंपल किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, बिकॉज इट इज समवेयर कनेक्टेड टू द रेड प्लैनेट और वहां पर जो भी रॉक्स हैं उससे कनेक्टेड है। तो कलेक्शन ऑफ रॉक्स फ्रॉम रम होल्ड an invaluable clue about Mars का past and its environmental condition, क्योंकि काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अगर हम इन यहाँ पर जो रॉक्स हैं इनको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, इन्हें अच्छे से देख पाएंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें मार्स की हिस्ट्री के बारे में, मार्स के बारे में कुछ पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में आइडेंटिफिकेशन है, सिमिलैरिटीज हैं। देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन द इग्निस रॉक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, दैट इज एजल ऑफ रम, जो कि बेसिकली स्कॉटलैंड या यूके के अंदर है, एंड दोज फाउंड इन मार्स जेरेरू क्रेटर। ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है। एंड प्रेजेंस ऑफ कॉमन मिनरोलॉजी, केमिस्ट्री एंड वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं वैल्यूएबल रेफरेंशियल पॉइंट है कि हमें एनालिसिस एंड टेस्टिंग चालू कर देनी चाहिए, हेंस यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी ये जो रॉक्स हैं ये सजेस्ट करते हैं कि मार्स एक टाइम पर ज्यादा वेट था, ठीक है, इट वाज वंस वेटर एंड वार्मर प्लैनेट with a very thick atmosphere, but ये रिविलिएशन प्रोवाइड करता है a glimpse into the planet's geological past and उनके environmental condition के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जो पहले रही। धीरे धीरे क्या हुआ है, थिनिंग हुई है मार्स के जो एटमॉस्फेयर है उसकी, एंड उसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें चीज देखने को मिली है कि जो रॉक्स हैं वो प्रिजर्व हो पाई है। ठीक है, तो ओवर टाइम इट हैव प्लेड द थिनिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम बात करते हैं तो प्रेजर्वेशन ऑफ रॉक्स की एट मार्स जेरोरो क्रेटर, ड्रायर एंड कोल्डर सरफेस रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक चेंजेस क्रिएटेड एन आइडियल एनवायरनमेंट कि हम उन रॉक्स को प्रिजर्व कर सकें। तो जो चेंज हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिला है, एटमॉस्फेयर में देखने को मिला है मार्स का, उसने कहीं ना कहीं मदद करी है कि हम मार्स जेरेरो क्रेटर के जो रॉक हैं उनको प्रिजर्व कर सकें एंड बाद में उनको कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट में ला सकें। तो ये जो एरिया है देखो ऐसा सुंदर देखने को मिलता है, पर जहां की रॉक्स की हम बात कर रहे हैं वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया है। तो विद द एजल ऑफ रम बीइंग सिलेक्टेड एज अ पर्टिकुलर साइट जहां पर रॉक सैंपलिंग होगी, रम नेशनल नेचर रिजर्व have become a very integral part of this particular Mars mission, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर इनके रॉक्स का प्रशिक्षण हो रहा है तो obviously they are of much importance and Mars mission में भी इनका काफी रोल होगा। The reserve's unique geological feature and rock formation offer करता है एक विंडो को to understand the history of Mars and Red Planet के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज मिल पाएगी। While Mars Sample Return Campaign एक significant milestone है in exploring Mars, ultimate goal remains a crewed expedition to the Red Planet, and NASA has proposed a crewed mission to Mars in 2030। तो उससे पहले कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि हाँ पहले हमें पता हो, हमारी साइड से हमारा पूरा जो रिसर्च है, जो टेस्टिंग है वो हो जानी चाहिए, जिससे जिससे हमारे लिए इजी रहे टू अंडरस्टैंड कि मार्स के ऊपर कैसा रॉक है, ठीक है, क्या उसका हिस्ट्री कहीं ना कहीं हमें पता चल पाए, हमें पता चल पाए कैसे एनवायरनमेंट के चेंजेस ने, एटमॉस्फेयर के चेंजेस ने उस रॉक के ऊपर इफेक्ट डाला है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हम और अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पर थॉट है, थिंकिंग है, एंड इसी के साथ आगे चलना चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्स। अब देखो मार्स के बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए। फोर्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं। हाफ द साइज ऑफ अर्थ है, तो मतलब हमारा अर्थ इनका बड़ा भाई है। एंड सिमिलरली टू दी अर्थ अगर हम ऑर्बिट एंड रोटेशन देखें, मार्स ऑर्बिट करता है सन को एंड कंप्लीट करता है एक रोटेशन को एवरी 24.6 आवर में, विच इज वेरी सिमिलर टू वन डे जो कि हम अर्थ का मानते हैं, विच इज अराउंड 23.9 आवर्स। अब मार्स एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्टेड है 25 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन एंड ये सिमिलर है टू द अर्थ विच हैज अ एक्चुअल टिल्ट ऑफ 23.4 डिग्रीज। मार्स के पास डिस्टिंक्ट सीजन है जैसे कि अर्थ के पास है, बट दे लास्ट लॉन्गर देन सीजन्स ऑन दी अर्थ। तो ये एक काफी मेजर डिफरेंस है। एंड मार्शल डेज आर कॉल्ड सोल्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रीलिम्स में ही आ जाए सोल्स क्या होता है, मार्शियन डेज को सोल्स कहा जाता है एंड दे आर शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सोलर डे। अदर फीचर्स ये है कि मार्स लुक्स रेडिश इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन इन द रॉक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मार्स ऐसा रेड सा क्यों दिखाई देता है, सुंदर है पर काफी रेड है, क्यों है? क्योंकि रस्टिंग हो चुकी है, ऑक्सीडेशन हो चुकी है आयरन की एंड डस्ट ऑफ मार्स की, हेंस इट इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट इसको ऐसे ही नहीं कि बस अच्छा लगा नाम तो रख दिया, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ रेड प्लैनेट। एंड लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम ओलंबस मॉन्स कहीं ना कहीं यहीं पर है एंड इट हैज टू स्मॉल मून्स फोबोस एंड डेमोस। फोबोस एंड डेमोस भी काफी ज्यादा न्यूज के अंदर थे पिछले साल, इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि किसके हैं। नीचे लिख के जरूर बताइएगा जुपिटर का मून, कोई भी आप लिखकर बताइएगा कि कौन सा जुपिटर का मून है। सैटर्न का मून बताइएगा। चलिए टाइटन के बारे में बताइए, टाइटन किसका मून है, नीचे मुझे उस प्लैनेट का नाम जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं एंड अभी आगे आगे प्राइस हाइक होने वाला है, तो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से भी आप जुड़ सकते हैं। आरएम बैच 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, कोई भी कोर्स अनअकैडमी का लेना हो, एक कोड है AMSLIVE, इस कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। एंड अगर आप फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, ये सब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। 31 जुलाई यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है। प्रतिज्ञा बैच कोर हिंदी के अंदर है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। अगस्त 10 से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। यूजिंग द सेम कोड यू कैन एनरोल। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी आ चुकी है, यू कैन डाउनलोड इट। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम, यहाँ पर अगर आप सेम कोड जो मैं अभी बताई हूँ AMS लाइव, इसका यूज करोगे 20% का ऑफ मिलेगा। इसलिए कह रही हूँ कोई भी कोर्स लेना हो अनअकैडमी का, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेने वाले हो, कोड जरूर यूज करना, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है तो बेनिफिट ले लेना चाहिए। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर एजल ऑफ रम। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। बाय बाय, टेक केयर।